हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसमें एक नया एडवर्टाइजमेंट आया है, नया वैकेंसी का नोटिस इशू हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ नई पोस्टें हैं, नई वैकेंसी आई है जो 2024 में फिलअप की जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिस है और एक बार इसको डिटेल में चेक कर लेते हैं क्या क्या पोस्टें हैं, क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म करने की स्टार्टिंग डेट है, क्या इनकी लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसी क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, तो एक बार डिटेल में इसको देख लेते हैं, इस नोटिस को। ठीक है, और ये ऑफिशियल नोटिस DSSB online.nic.in, ये DSSB की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं एडवर्टाइज नंबर 5/2023, 5/2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो पोस्टें होंगी वो लोअर डिवीजन क्लर्क की हैं, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर, LD लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, जूनियर स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड 1। ठीक है, और ये इन सभी पोस्ट का कोड दे रखा 802/23। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें हैं, और तो एक बार इसको डिटेल में चेक कर लेते हैं क्या क्या पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए अलग अलग से। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होना है, ये 9 जनवरी 2024 से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने के एप्लीकेशन के लिए वो है 7 फरवरी 2024। एक महीने का टाइम दिया गया है इसमें, 30 दिन का टाइम। ठीक है, यानी कि 9 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, और लास्ट डेट है इसमें वो 7 फरवरी 2024 है। ठीक है, और इसमें सारी पोस्टें हैं LDC के लिए, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की है। ठीक है, तो एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं अब आगे चल के कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है और कितने नंबर ऑफ पोस्टें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो ग्रेड 4 यानी कि जूनियर असिस्टेंट की है, और कौन सी डिपार्टमेंट में है, ये सर्विसेज डिपार्टमेंट की है। ठीक है, इसमें पे स्केल कितना है, पे लेवल 2 है, यानी कि 19,900 का है ये पे स्केल। इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 1672 हैं। ठीक है, और कैटेगरी वाइज देखते हैं तो जनरल के लिए 788 788 पोस्टें हैं, जूनियर असिस्टेंट की सर्विसेज डिपार्टमेंट में। OBC की बात करें तो 500 पोस्टें हैं, SC की बात करें 194, ST के लिए 40 और EWS के लिए 150 पोस्टें, यानी कि ओवरऑल 1672 1672 पोस्टें हैं जूनियर असिस्टेंट। पे लेवल इसका 2 यानी कि ठीक है 19,900 के पे स्केल पे ये है। अगली जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर के लिए, और वो भी कौन से डिपार्टमेंट में है, सर्विसेज डिपार्टमेंट में। इसका पे लेवल है 4 का। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जनरल के लिए जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 57 है, OBC के लिए बात करें तो 34 है, SC के लिए 23, ST के लिए 20 और EWS के लिए 9 पोस्ट है। ओवरऑल बात करें तो 143 143 पोस्ट है स्टेनोग्राफर की सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, अगली पोस्ट है ये है लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और ये कौन से डिपार्टमेंट में है, ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है। ठीक है, इसका भी पे लेवल 2 है, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो ओवरऑल 256 पोस्ट हैं, और कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जैसे जनरल में 107 है, OBC की बात करें तो 69 है, SC कैटेगरी की बात करें तो 35 है, और ST की बात करें तो 19 है, और EWS की बात करें तो 26 पोस्टें हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर की है, वो भी सेम डिपार्टमेंट में है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में। इसका पे लेवल है 4 है, और जहाँ तक वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 10 पोस्टें हैं इसकी, OBC में बात करें तो OBC की 5 पोस्टें हैं, SC में बात करें तो 3 हैं, ST में बात करें तो 1 है, EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो एक। ओवरऑल इसमें कितनी पोस्टें हैं, 20 पोस्टें हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, इसके बाद अगली जो पोस्टें हैं वो है जूनियर असिस्टेंट की, और ये SCERT के लिए है, और इसका भी पे लेवल 2 का है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जनरल के लिए 14 हैं, OBC के लिए 11 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 3 है, EWS के लिए 5 है। ओवरऑल बात करें तो 40 पोस्ट है, ये है जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, इसके बाद अगली पोस्ट स्टेनोग्राफर की, ये भी SCERT डिपार्टमेंट के अंदर है। ठीक है, पे लेवल 4 है इसका। ओवरऑल इसमें 14 पोस्टें हैं, जनरल में 6 हैं, OBC के लिए 4 है, SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 1 है, EWS के लिए भी 1 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर है जूनियर असिस्टेंट, और ये है पहले ऊपर थी SCERT डिपार्टमेंट की, अब है ये दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका भी पे लेवल 2 का है, इसमें टोटल पोस्ट 30 है। ठीक है, जनरल में 14 हैं, OBC में 8, SC में 4, ST में 2,
और EWS में 2 पोस्टें हैं। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। इसके बाद अगली जो पोस्ट हैं जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, और ये है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पे लेवल 4 है इसका। इसके ओवरऑल 2 पोस्टें हैं और दोनों UR कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए दे रखी है। ठीक है, अगली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, ये है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लिए है, इसका पे लेवल 2 है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो टोटल नंबर पोस्ट 28 है। जनरल की बात करें UR के लिए 16 पोस्टें हैं, OBC के लिए 4, SC के लिए 3, ST के लिए 2 और EWS के लिए 3 पोस्टें हैं। ठीक, इसके बाद है अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ये भी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, पे लेवल 4 में है। टोटल 5 पोस्टें हैं, 4 UR के लिए और 1 SC कैटेगरी के लिए। ध्यान रखना, UR की पोस्ट का मतलब है कि आप कोई भी कैटेगरी से हो आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैटेगरी का मतलब यही होता है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उसमें आपका रिजर्वेशन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, रिजर्वेशन इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, मान लो इसमें 4 पोस्टें हैं UR के लिए, तो इसमें 4 पोस्ट पे किसी भी कैटेगरी का कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें 1 पोस्ट है SC के लिए, तो इसमें सिर्फ SC ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, दूसरी कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो लोअर डिवीजन क्लर्क की है LDC के लिए, ये दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की है, पे लेवल 2 है इसमें टोटल 28 पोस्ट है। जनरल की 4 है, OBC की 13 है, SC की 1, ST की 4 और EWS के लिए 6 पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद जो आगे पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट है, ये MAIDS में है और जनरल की 6 पोस्टें इसमें, OBC की 1 है, SC की 1, ST की 1, EWS की 1, टोटल इसकी 10 पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट है एक और है सेकंड लास्ट जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी, ये दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये पे लेवल 4 में है, जनरल की 2 पोस्टें इसमें, ओवरऑल 2 ही पोस्टें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के, कोई भी कैटेगरी के अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लास्ट है जो पोस्ट है वो असिस्टेंट ग्रेड 1 दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में, पे लेवल 2 की 19,900 के पे स्केल पे हैं। इसकी ओवरऑल 104 पोस्टें हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 44 हैं, OBC के लिए 28, SC के लिए 15, ST के लिए 7 और EWS के लिए 10 पोस्टें। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें हैं, टोटल 14 कैटेगरी की पोस्टें हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में दे रखी है ये। ठीक है, अलग अलग पे स्केल है इनका। ठीक है, टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो टोटल पोस्टें हैं 2354, टोटल 2354 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट होनी है, 2354। ठीक है, ओवरऑल जनरल कैटेगरी की बात करते हो तो 1074 सीटें जो रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी, अनरिजर्व के लिए UR के लिए, बाकी OBC के लिए 677, SC के लिए 289, ST के लिए 100, EWS के लिए 214। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर दे रखी है। ठीक है, और इनकी जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी है, 7 फरवरी 2024। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे वो DSSBonline.nic.in पे जाके अप्लाई कर सकता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, ध्यान रखना 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रखी है। ठीक है, क्या इसके लिए प्रोसीजर है आगे इनका। तो जो सबसे पहली पोस्ट है सर्विसेज डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए, उसमें अलग अलग कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है जो हमने ऊपर चेक कर लिया, टोटल 1672 पोस्ट है। अब इसमें बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है जूनियर असिस्टेंट की। तो इसमें जो मैंडेटरी है वो 12th पास होनी चाहिए, साथ में हिंदी में अगर आपकी टाइपिंग है तो 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग है तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 2 चीज़ इसमें मैंडेटरी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं मांग रखी। पे स्केल की बात करते हैं तो 19,900 इसका बेसिक्स है। ठीक है, और एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है इसमें 18 से 27 साल, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 ईयर्स। ठीक है, ये एज लिमिट है जूनियर असिस्टेंट के लिए सर्विसेज डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके बाद अगली पोस्ट है वो भी है स्टेनोग्राफर और वो भी है सर्विसेज डिपार्टमेंट में। तो जहाँ तक इसकी ओवरऑल पोस्ट थी, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 143 पोस्ट हैं। ठीक है, और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें है सबसे पहले 12th होनी चाहिए, साथ में 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में, या फिर 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए। साथ में अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये है स्टेनोग्राफर के लिए सर्विसेज डिपार्टमेंट में। पे स्केल की बात करें तो इसका बेसिक 25,500 का है। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है और ये है LDC कम टाइपिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। इसकी ओवरऑल 256 पोस्टें थी। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसके अंदर। तो इसमें 12th है,
साथ में टाइपिंग मांग रखी इंग्लिश में है तो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में है तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं मांग रखा और पे स्केल इसका 19,900 है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज है 18 से 27 साल की, और साथ में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह है तो उनको 40 साल तक एज रिलैक्सेशन दे रखा है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगली है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, और ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के लिए ही है। इसमें ओवरऑल 20 पोस्टें थी। ठीक है, और इसमें जहाँ तक एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी सीनियर सेकेंड यानी कि 12th क्लास मांग रखी है, और साथ में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड के लिए, और टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें टाइपिंग स्पीड है, कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांग रखा। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट 3 साल एक्स्ट्रा 18 से 30 साल मांग रखी। साथ में अलग अलग से सेम डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो उनको मैक्सिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अगली है जूनियर असिस्टेंट SCERT में, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में। इसमें ओवरऑल 40 पोस्टें हैं, और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं जो मैंडेटरी है वो 12th मांग रखी है। साथ में इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, या फिर हिंदी में बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट इसमें टाइपिंग मांग रखी है। पे स्केल की बात करते हैं इसमें तो पे स्केल वही 19,900 का पे स्केल है, और एज लिमिट की बात करते तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट दे रखी है। साथ में एज रिलैक्सेशन के लिए अलग से कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद SCERT के अंदर ही स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट थी टोटल 14 पोस्टें हैं, और इसमें बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखते हैं तो 12th मांग रखी है। साथ में शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में टाइपिंग है तो वो 40 वर्ड, और हिंदी में है तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें डिजायरेबल मांग रखा कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की थोड़ी बहुत, डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। इसका पे स्केल की बात करें तो 25,500 इसका बेसिक पे है, और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट दे रखी है। साथ में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है इसमें। ठीक है, अगली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट में। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 30 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी 12th मांग रखी है, और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर हिंदी में बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। ठीक है, इसके बाद इसका पे स्केल की बात करते हैं तो जो पे स्केल है इसमें 19,900 का ही पे स्केल है, और एज लिमिट वही 18 से 27 साल, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 साल इसमें एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, अगली फिर दिल्ली टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। ये टोटल 2 पोस्टें हैं, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 12th मांग रखी है। साथ में जो है स्टेनो टाइपिंग में मांग रखी है 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए, और साथ में हिंदी या इंग्लिश में जो टाइपिंग हो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये 2 पोस्टें हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 एज लिमिट है, और पे स्केल इसका वही 25,500 का है। ठीक, इसके बाद अगली जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, और वो थी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में। टोटल 28 पोस्टें हैं ये। ठीक है, इसमें जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 12th इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड मांग रखी है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। पे स्केल भी उसका 19,900 का ही है, और एज लिमिट की बात करते हैं तो ये 18 से 27 इसमें एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, इसके बाद जो आगे है वो है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में ही है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, और इसकी टोटल 5 पोस्टें थी। तो इसमें क्वालिफिकेशन में 12th है मैंडेटरी। साथ में स्पीड है शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, और अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट। पे स्केल इसका वही 25,500 का है, और एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल है। ठीक है, इसके बाद अलग अलग कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। इसके बाद है LDC के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क की, और ये है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 28 है। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए तो वही है 12th इसमें होनी चाहिए। साथ में इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में करते हो तो आप 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें भी एज लिमिट 18 से 27, और पे स्केल 19,900 का ही है। ठीक है, इसके बाद जो अगली है वो है जूनियर असिस्टेंट की। ये MAIDS में है, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के लिए। इसमें टोटल 10 पोस्टें हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 12th क्लास मांग रखी है। साथ में इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में टाइपिंग की बात करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। पे स्केल इसका भी 19,900 का ही है, और एज रिलैक्सेशन के हिसाब से 18 से 27 इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है।
इसके बाद जो अगली पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, ये दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में टोटल 2 पोस्टें थी। इसमें 12th क्लास मांग रखी है। साथ में जो स्किल टेस्ट मांग रखा है वो मांग रखा है डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट में आपको टाइपिंग करवाई जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन करवाई जाएगी कंप्यूटर के ऊपर, और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। डिजायरेबल में इसमें बैचलर डिग्री मांग रखी है। वैसे मैंडेटरी 12th अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, डिजायरेबल कंडीशन मांग रखी है। पे स्केल की बात करें तो 25,500 का इसका पे स्केल है, और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 इसमें एज लिमिट है। साथ में जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है सेम डिपार्टमेंट को उनको अलग से रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है। इसके बाद है असिस्टेंट ग्रेड 1 लास्ट पोस्ट है दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की, और इसकी जो टोटल 104 पोस्टें थी। ठीक है। इसमें भी है 12th इसमें मैंडेटरी है, और साथ में टाइपिंग टेस्ट दे रखा है। इसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, फिर हिंदी से करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। इसका पे स्केल की बात करते हैं तो 19,900 का पे स्केल है, और एज लिमिट की बात करते हो तो 18 से 27 इसका एज लिमिट दे रखी है इसमें। ठीक है। तो ये सभी पोस्टों के लिए अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, क्या किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना जरूर फॉर्म फिलअप करने से पहले। ठीक है। और ये ऑनलाइन अप्लाई होगा DSSB-online.nic.in पर जाकर 9 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक। ठीक है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा, और लास्ट डेट है वो 9 जनवरी स्टार्टिंग डेट 9 जनवरी से लास्ट 7 फरवरी के बीच में आप अप्लाई करना है। फीस भी तभी होगी इसमें सबमिट, फीस के लिए कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दे रखी। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपये हैं। साथ में वोमेन और कैंडिडेट जो SC ST और एक्स सर्विसमैन हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है। और उसके साथ में जो एक्स सर्विसमैन हैं जो कर चुके हैं उनको भी फीस में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ठीक है। और इसके बाद जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर दे रखा है वो किस किस बेस पे कैसे क्या एग्ज़ाम होगा वो अलग से दिखा रखा है। तो सबसे पहले इसमें Tier 1 एग्ज़ाम दे रखा है, सभी के लिए 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। ठीक है। और यानी कि 200 नंबर के 200 क्वेश्चन के पर क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जीके पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस GA 35 नंबर की, रीजनिंग आएगी वो 35 नंबर की, मैथ्स आएगा जो डाटा न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं वो 35 नंबर का, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज हिंदी आएगी 35 नंबर की, इंग्लिश भी आएगी 35 नंबर की। ठीक है। और उसके बाद 25 नंबर की आएगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वगैरह, सोशल मीडिया और ऑफिस ऑटोमेशन के रिगार्डिंग। ठीक है। ये इसमें 200 क्वेश्चन हो गए, 200% क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के ही आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है। और जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। इसके बाद स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, जिस इसमें जहाँ पे टाइपिंग रिक्वायरमेंट है वो टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहता है तो उनको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से फिलअप करनी है। मतलब है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, और अलग अलग डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट पे पोस्ट है, जैसे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो एक साथ 3 डिपार्टमेंट में, तो आपको प्रीफ्रेंस देनी होगी। पहले कौन सी डिपार्टमेंट को आप प्रीफ्रेंस दे रहे हो उसके हिसाब से। ठीक है। फॉर्म फिलअप करते टाइम ये चीज़ बहुत मैंडेटरी है, जो इस पर जो आपको ध्यान देना है। ठीक है। ये नहीं है कि पहले फिर बाद में चेंज होने का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। इसमें बाकायदा चीज़ मैंडेटरी लिख भी रखी है कि एक बार कैंडिडेट को जो फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस है मेरिट लिस्ट के हिसाब से उसको दिया जाएगा, उसके बाद किसी भी कंडीशन में पोस्ट चेंज नहीं की जाएगी। ठीक है। जो रिजल्ट एक बार दे दिया वो फाइनल रिजल्ट रहेगा इसका। ठीक है। तो ये सारी इसमें मैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, स्टार्टिंग डेट क्या है, क्या क्या इसमें डिटेल मांग रखी है, तो ये सारी डिटेल थी। तो जो भी कैंडिडेट है जो समझता है कि वे अप्लाई करना चाहता हो, जो एलिजिबल हैं, तो वो 7 फरवरी से पहले अप्लाई कर दें। ठीक है। उसके बाद ये अप्लाई नहीं होगा, 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। मैंडेटरी तो इसमें है हर पोस्ट के लिए 12th क्लास इसमें मैंडेटरी है, यानी कि मैं 18 से 27 एज लिमिट है, और 12th पास जो भी कैंडिडेट्स वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट डेट एक बार फिर से बता देते हैं, 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे। और लगभग हर पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट मांग रखा है। इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। साथ में स्टेनो की बात है तो 80 वर्ड, किसी में 90 वर्ड, किसी में 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड मांग रखी है। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू। तब तक के लिए बाय।